इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका आता है प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल ये क्या है और इनको किस प्रकार से बांटा गया है, आइए इसको देखते हैं। तो पहले है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल इसके यही क्या है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है आद्यऐतिहासिक काल। आद्यऐतिहासिक काल, फिर है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्यऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में हमें जानकारी केवल और केवल पुरातत्व के आधार पर होता है। अब ये पुरातत्व क्या है? पुरातत्व वह विज्ञान है या वह साइंस है जो पृथ्वी से निकले हुए मानव के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करके इतिहास को लिखता है, उसे कहा जाता है पुरातत्व। तो जो है प्रागैतिहासिक कालखंड के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो केवल खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ही होती है, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बारे में जो है हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसके अंतर्गत कौन सा काल आता है इतिहास का? इसके अंतर्गत इतिहास का पूरा पाषाण काल आता है और कुछ ताम्र पाषाण संस्कृतियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब आपका आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल वो इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में हमारे जानकारी का जो स्रोत है वो पुरातत्व है, लेकिन लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये लिखित साक्ष्य पठनीय नहीं है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें लिखित साक्ष्य है ही नहीं, ना के बराबर, और यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन वो पठनीय नहीं है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए जो है उसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके बाद जो है वैदिक सभ्यता भी इसी के अंतर्गत आता था, क्योंकि वैदिक काल के बारे में जो लिखित जानकारी है वो हमारे पास थी नहीं, क्योंकि उस समय जो है लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। वो श्रुति के आधार पे जो है वहाँ के जो लोग थे वो अपने पूर्वजों को अपने ज्ञान का स्थानांतरण करते रहते थे, तो दोनों को जो है इसमें रखा जाता है। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल जो है इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में प्रमाणिक जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और विदेशी विवरण भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इतिहास में इसकी शुरुआत कब से होती है? तो भारत में इसकी शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक वर्तमान समय तक का जो समय है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल को पुनः 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा इतिहास को बहुत बढ़िया से पढ़ने के लिए विद्वानों ने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्रागैतिहासिक काल जानकारी केवल पुरातत्व के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर जानकारी होती है। इसके अंतर्गत आपका आता है पाषाण काल और कुछ ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ, और ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ भी इसमें आती हैं। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, है ना? तो लिखित साक्ष्य अपठनीय हैं, लिखित साक्ष्य अपठनीय हैं। हमें जानकारी किससे होती है? जानकारी होती है पुरातत्व,
जानकारी के स्रोत हमारे पुरातत्व हैं। इसके अंतर्गत आपका हड़प्पा सभ्यता आता है, हड़प्पा सभ्यता आता है, और जो है इसी के साथ में आपका वैदिक सभ्यता भी आ जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये इसका हो गया। आगे देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है? प्रमाणिक लिखित साक्ष्य हो, प्रमाणिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। उपलब्ध हो। अब भारत में जो है इसके अंतर्गत कहाँ कब इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व, अर्थात जब भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई, महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ इस धरातल पर, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है और ये अब तक है, वर्तमान समय तक इसको रखा गया है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये इतिहास का डिवाइड हो गया 3 भागों में। अब हम लोग जो है देखते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि मानव के विकास में कुछ हमारे पूर्वजों के बारे में, कि जिनसे आज का होमो सेपियंस सेपियंस बना हुआ है। तो इसमें देखिए आपका जो है पहला टॉपिक आपका है पाषाण काल के अंतर्गत मानव उद्भव। मानव उद्भव, मानव उद्भव, मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में हमें नहीं जाना है। हम लोगों को देखना है कि वो कुछ ऐसे मानव हैं जो हमारे इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो जो हमारा पहला मानव है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकस। ये ऑस्ट्रेलो मतलब होता है दक्षिण और फिथेकस का मतलब होता है वानर, दक्षिण का वानर। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई। मानव सभ्यता जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में ही जन्मी थी, तो इसकी उत्पत्ति होती है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बारे में क्या कहना है? ये है जो है कपिमानव, कपिमानव और होमो सेपियंस, होमो सेपियंस के बीच की कड़ी है। कपिमानव और होमो सेपियंस के बीच की कड़ी है, होमो सेपियंस के बीच की कड़ी है, के बीच की कड़ी। ये तो इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया। ये अंतिम आदि मानव है और प्रारंभिक होमो सेपियंस की शुरुआत इसी से मानी जाती है। इसके बाद जो आपका अगला मानव है वो है होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? तो होमो हैबिलस जो है ये ऐसा मानव था जिसने क्या किया, जिसने जो है पहली बार पत्थर को जो है औजार के रूप में प्रयोग किया, इसीलिए इसे कारीगर मानव भी कहा जाता है। कारीगर मानव। एक चीज़ इसके बारे में केवल जाना है कि होमो हैबिलस वह जो है आदिमानव था जिसने पत्थर को औजार के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी औजार का प्रयोग करता था, लेकिन वह जो है जानकर नहीं उसको औजार के रूप में प्रयोग करता था। वो पत्थर का प्रयोग औजार के रूप में अनजाने में ही करता था। लेकिन होमो हैबिलस एकदम पूरी तरीके से जान गया कि हाँ ये पत्थर है और इससे जब मैं शिकार करूँगा तो मुझे जो है सफलता मिलेगी, मुझे इससे सफलता मिलेगी। तो ये जो है थोड़ा दिमाग इसका डेवलप हुआ, इसका दिमाग थोड़ा और डेवलप हो गया। तो इस प्रकार से जो है होमो हैबिलस हो गया। इसके बाद जो है आपका अगला मानव है वो है होमो इरेक्टस। वो है आपका होमो इरेक्टस। अब इसके बारे में क्या है, ये हमारा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो है प्रथम
जो है मानव, प्रथम मानव 2 पैरों पर चला, 2 पैरों पर चला, अर्थात ये ऐसा मानव था जो खड़ा होकर चलने लगा, क्योंकि अभी तक वो जो है जानवरों की तरह मानव चलते थे, लेकिन ये ऐसा मानव था जो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा, दोनों पैरों पर। इसके बाद इसने क्या किया? अग्नि का आविष्कार किया, अग्नि का आविष्कारक, अग्नि का आविष्कार इसने ही किया, तो अग्नि का ये आविष्कारक था। और उसके बाद जो है इसने हैंड एक्स बनाया, हैंड एक्स बनाया। हैंड एक्स जानते हो ना, कुल्हाड़ी जिसे कहा जाता है, तो इसने उसको बना लिया था, लेकिन उसमें जो है लकड़ी की डंडी अभी तक नहीं लगा पाया था। वो पत्थर का एक टुकड़ा लिया और उसको जो है कुल्हाड़ी के आकार का जो सिर होता है कुल्हाड़ी का, उसको जो है ये बना लिया था। तो इस प्रकार से जो है होमो इरेक्ट्स के बारे में 3 चीज़ें हैं। होमो इरेक्ट्स वह पहला आदिमानव है जो अपने पैरों पर चलने लगा था, अर्थात खड़ा होकर सीधा चलना शुरू होमो इरेक्ट्स ने किया, अग्नि का आविष्कार किया और हैंड एक्स को जो है प्रयोग सबसे पहले इसने ही किया था। तो इस प्रकार से जो है आपका होमो इरेक्ट्स हो गया। अब होमो इरेक्ट्स के बाद जो है जो अगला मानव है जिसके बारे में हमें देखना चाहिए, वह है आपका निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव। इसके बारे में विशेषता क्या है? निएंडरथल मानव जो था ये, इसके बारे में ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम इसने जो है अपने पूर्वजों को दफनाना शुरू किया, सर्वप्रथम इसने अपने पूर्वजों को दफनाना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम अर्थात दफनाना नहीं, सॉरी दफना नहीं रहा था, ये अंतिम संस्कार कर रहा था। सर्वप्रथम पूर्वजों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया, अंतिम संस्कार किया। और उसी के साथ जो है यह चमड़े को कपड़े के रूप में प्रयोग करने लगा, चमड़े को कपड़े के रूप में प्रयोग किया, चमड़े को कपड़े के रूप में प्रयोग किया, के रूप में प्रयोग किया। अब इसके बाद आपका जो है वो है अगला जो मानव आपका है वो होमो सेपियंस आएगा, होमो सेपियंस, ये होमो सेपियंस आया। और फिर होमो सेपियंस के बाद जो है आपका होमो सेपियंस सेपियंस आ गया, होमो सेपियंस सेपियंस आया। तो इस प्रकार से जो है मानव का विकास हुआ और हम लोगों ने इसको संक्षिप्त रूप में देख लिया है। तो ये आपकी टॉपिक कंप्लीट हो गई, मानव उद्भव। तो मानव का विकास इस प्रकार से हुआ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण था हम लोगों ने उस पर चर्चा कर लिया है। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता है, इसकी पूरी की पूरी प्रयास जो है मेरे तरफ से किया गया है। अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो है आपका स्टोन एज, स्टोन एज। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाषाण काल के बारे में और कुछ विद्वानों के बारे में जिन्होंने अपना योगदान दिया पाषाण काल की रूपरेखा को तैयार करने में। तो अगला टॉपिक आपका है पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल। तो पाषाण काल का जब जिक्र होता है तो तुरंत अनायास ही एक विद्वान का नाम जो है वो सबसे पहले आ जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। डेनमार्क का एक विद्वान था जिसका नाम है C.J. थॉमसन, C.J. थॉमसन। बहुत महत्वपूर्ण ये है और ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। PCS में जो है ये शायद 2-3 बार पूछा गया है। डेनमार्क का विद्वान था C.J. थॉमसन। इसने क्या किया? डेनमार्क के विद्वान C.J. थॉमसन ने जो है
वहीं पे डेनमार्क में